इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फिर से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक ज़मासू दोनों मिलकर गोकू पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है और ब्लैक और ज़मासू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़मासू गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ब्लैक और ज़मासू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि गोकू उनके हमले को इतने आसानी से कैसे रोक ले रहा है और गोकू ये सभी चीजें बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कर रहा था। इस पर ज़मासू कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये इतना ताकतवर आखिर कैसे हो गया, क्या इसने जो कहा वो बात सच है, क्या ये वाकई में किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, रूलर ऑफ ऑल यूनिवर्स, लेकिन कैसे। इसके बाद ब्लैक गोकू कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, ये मोर्टल बेवकूफ किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम मानो या ना मानो, तुम दोनों मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ब्लैक उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ गोकू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात कह के ब्लैक ये इतना ताकतवर आखिर कैसे हो गया, क्या इसने जो कहा वो बात सच है, क्या ये वाकई में किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, रूलर ऑफ ऑल यूनिवर्स, लेकिन कैसे। इसके बाद ब्लैक गोकू कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, ये मोर्टल बेवकूफ किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम मानो या ना मानो, तुम दोनों मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ब्लैक उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ गोकू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात कह के ब्लैक लगातार गोकू पर अपना हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसे देखकर ब्लैक हंसने लगता है और कहता है किंग ऑफ एवरीथिंग, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो मोर्टल, आखिर देखो मैंने तुम्हें मार दिया। ब्लैक को ये लग रहा था कि उसने गोकू को मार दिया, लेकिन ये ब्लैक की सबसे बड़ी गलती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से ब्लैक के पीछे आ जाता है। ब्लैक उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद गोकू ब्लैक से कहता है तुम्हारे किसी भी हमले का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। जो ज़मासू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन आखिर ये कैसे संभव है, मैं इस बात को मान ही नहीं रहा, ये आखिर किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक पर एक बहुत ज्यादा जोरदार हमला करता है और ब्लैक के मुंह से खून निकलने लगता है और गोकू फिर से उस पर एक पंच मारता है जिससे ब्लैक बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ज़मासू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी गोकू। उसके बाद ब्लैक कहता है अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम इन सब के लिए पछताओगे गोकू। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस पर चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट से ब्लैक और ज़मासू के बारे में बात करने लगता है। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है मुझे नहीं पता आखिर ये दोनों वापस कैसे आ गए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहता है क्या आप इन्हें जानते हैं गोकू सामा। इसके बाद गोकू कहता है हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये दोनों बहुत ही ताकतवर दुश्मन थे जिन्हें हमने भविष्य में हराया था, इनका नाम गोकू ब्लैक और ज़मासू है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ज़मासू कहीं ये यूनिवर्स 10 का सुप्रीम काय का स्टूडेंट तो नहीं। इसके बाद गोकू कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा गोकू सामा कि एक कायोशन अपना दुश्मन भी हो सकता है। इसके बाद गोकू कहता है वो दोनों बहुत ही शैतान हैं। ज़मासू ने किसी तरीके से मेरी बॉडी ले ली थी और उसने सबको मार दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहता है तो फिर इसका मतलब वो भविष्य से आए हैं और उन्हें सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था। इसके बाद गोकू उनसे कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता है टाइम ट्रेवल एक बहुत बड़ा जुर्म है, विज ने मुझे बताया था इसके बारे में। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं मैं आपकी बात समझ गया गोकू सामा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोबारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यूनिवर्स 10 के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद गोकू उनसे पूछता है क्या आप ज़मासू को भी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं उतने अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन मुझे एक ईवल एनर्जी का एहसास हुआ था। उसके बाद गोकू कहता है उन लोगों ने भविष्य को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, उन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली थी और आपको याद होगा उसने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया था। मुझे पृथ्वी की बहुत ज्यादा चिंता होती है और मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये लोग वापस जरूर आएंगे मुझसे लड़ने के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देते। फिर गोकू कहता है मुझे भरोसा है गोहान और वेजिटा पे और बाकियों पे, वो लोग उसे संभाल लेंगे। अगर मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा दूं तो फिर मेरे दोस्त अपने पावर को लेवल अप नहीं कर पाएंगे और वो लोग हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वो दोनों फ्रीजा और कूलर, मुझे उन दोनों से बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास होता है। मुझे लगता है वो आपके बहुत पुराने दुश्मन है ना गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रीजा और कूलर मुझे देखे तो उन्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आपने आखिर कितने दुश्मनों को हराया है मालिक। इसके बाद गोकू कहता है बहुत सारे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रीजा और कूलर ने जरूर ड्रैगन बॉल को गैदर करके कुछ विश किया होगा। ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि केल और वाडोस उनके सामने आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं हेलो फादर और हेलो गोकू सामा। गोकू ने देख के कहता है हे वाडोस और केल, क्या बात है तुम दोनों यहाँ अचानक आए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं हेलो डॉटर और केल, क्या बात है तुम दोनों अचानक यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं केल गोकू से बात करने में शर्माती है और वो उनसे कहती है हे गोकू सामा, आखिर आप कैसे हैं। इसके बाद गोकू केल से कहता है हेलो केल, कैसी हो तुम, मुझे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। इसके बाद केल गोकू से पूछती है हे गोकू सामा, आखिर आप किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बने। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम मानो या ना मानो ये फैसला जेनो सामा का था, उन दोनों ने मुझे मिलकर किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है। इसके बाद केल गोकू से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार एक सेयन किंग ऑफ एवरीथिंग बना है। इसके बाद गोकू केल से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी तो वो लोग बहुत चौंक गए, लेकिन फिर भी ये लोग सब कुछ समझ गए, लेकिन मेरे फ्रेंड वेजिटा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ। इसके बाद केल कहती है आपका मतलब है कावा का टीचर, वो थोड़े गुस्सैल है। इसके बाद गोकू हंसते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वो शुरू से ही ऐसा है, लेकिन ये सब बात छोड़ो। गोकू उससे कहता है तुम अपने बारे में बताओ केल। इसके बाद केल कहती है मैं एक ऐसी सेयन हूँ जिसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है, वो मेरी सिस्टर कॉलीफ्ला है। इसके बाद गोकू केल से कहता है हे केल, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। केल कहती है हाँ बिल्कुल गोकू सामा। गोकू फिर कहता है आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। उसके बाद केल गोकू से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाओगे। फिर गोकू कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और न ऐसा कभी होने वाला है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे माफ करना केल, लेकिन मुझे फाइट करना बहुत पसंद है और मैंने तुम्हारी बहन को सिर्फ इनकरेज किया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद केल कहती है आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और हाँ कॉलीफ्ला कैसी है। केल कहती है वो बिल्कुल अच्छी है और जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ है वो लगातार रोज ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वो आपसे दोबारा लड़ना चाहती है। इसके बाद गोकू हंसते हुए कहता है तो लगता है अब इस रेस में वेजिटा अकेले नहीं है। केल कहती है काबा भी अपने आप को ट्रेन करते रहता है क्योंकि उसे भी अपने मास्टर वेजिटा से फाइट करनी है। इसके बाद गोकू केल से कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, अगर वो लगातार ट्रेनिंग करते रहे तो वो लगातार और भी ज्यादा ताकतवर बनते रहेंगे। इसके बाद केल गोकू से कहती है आप बुरे आदमी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया था, लेकिन मैं सभी की ताकत को देखना चाहता था और उन्हें इंक्रीज कराना चाहता था। और हम देखते हैं गोकू और केल आपस में बात करते हैं और केल धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है।